व्हाट्सअप गाइस, इंडिया क्रिएट्स हिस्ट्री। अरे भैया तुम रो लो, इंडिया को हराने वालों, कांग्रेचुलेशंस भाइयों। भाई क्या बात है, मतलब एक प्लेयर हो तो तारीफ करें, लेकिन फिर भी संजू क्या कमाल कमबैक किया है भाई यार। और बुमराह गजब, ईशान गजब, अब मैं नाम लेने लगे हूं सारे ही सब भैया का, और शिवम दुबे का नाम ले लो। आप चाहे अभिषेक की बैटिंग की बात कर लो, चाहे पांड्या की बॉलिंग की बात कर लो, पांड्या की बैटिंग की बात कर लो, तेज तर्रार मजा आया। अर्शदीप की बॉलिंग कह लो आप, क्या प्रेशर बनाया इन सब ने मिलके यार। वीडियो करते एंजॉय, 1 2 3 गो। घोप 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 सबका हो गया घोप घोप। क्या देख रहा है भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। हटिए भाई थोड़ा सा। नहीं, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ जो ये कह रहे थे इंडिया सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगा। सही कह रहे थे भाई, सीधा फाइनल ही जीतेगा। कांग्रेचुलेशन भाई लोगों, जो भारत को हराना चाहते थे। तुम रो लो, तुम रो लो। बताए तुम्हें क्या कहाँ दर्द है, यहाँ हाथ रखना यहाँ दर्द है। देखो पर की ओ तुम्हारा अबू जीत गया, 3 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन गया। भाई लोगों, ये जीत किसी एक की नहीं है, ये जीत सूर्या की भी है, गौती की भी है, हर उस देशवासी की है जो टकटकी लगाए और उम्मीद से बैठा हुआ था कि यार जो कुछ भी हमारे खिलाफ है उसको बदल देंगे। भाई लोगों, बदल दिया। हिस्ट्री बना भी दी और हिस्ट्री डिफीट भी कर दी। आओ जो भाई लोगों करते हैं बातचीत। मेरी गंदी नल्ली औलाद। हेलो, हाँ बेटा अबू बोल रहे हैं। हाँ बेटा, क्या माहौल है बेटा? बाप जीत गए हैं अब्बू इधर इंडिया में। हाँ बेटा बताओ जरा, अब्बू लोगों को सबको बताओ क्या माहौल है वहाँ पे। बताओ बेटा। बेटा ट्रॉफी ऐसे जीतते हैं बेटा, अच्छा फील्डिंग, अच्छा बॉलिंग, अच्छा बल्लेबाजी करके बेटा चेयरमैन चोर रख के ट्रॉफी नहीं जीती जाती है बेटा। एक बार ले गई तुम निकाल के बेटा, अब नहीं हो पाएगा ना वापस। हाँ बेटा, अच्छा खेलना पड़ता है। हाँ ठीक है बेटा। भाई लोगों बात ये है, इतनी सी बात थी, तुम लोग ऐसे ही घबराए बैठे हुए हो। देखो, जो 1 नंबर के बेशर्म लोग हैं उनका तो काम है भारत को हराना। तुम बिना मतलब के टेंशन लिए बैठे हो। भाई क्या कुछ नहीं हुआ, ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां हुई हैं। भारत सेमीफाइनल खेलता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं कहा लेट्स लाफ गाइज। भारत फाइनल में नहीं पहुंचेगा, भारत फाइनल हार जाएगा। मैं कहा लेट्स लाफ गाइज। मुझे खुद आए हैं लोग मैसेज करने, भैया लिख के देते हैं इंडिया वेस्ट इंडीज से हार जाएगी। भैया क्यों झूठा भरोसा दे रहे हो, क्यों झूठी दिलासा दे रहे हो। ऐसे ऐसे मैसेजेस आए हैं भाई। जब इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गई थी सुपर 8 का मैच, अरे उस दिन भी कहा था इंडिया वेस्ट इंडीज से, मतलब वेस्ट इंडीज दोनों हारेगी और इंडिया जिम्बाब्वे को तो हरा ही देगी। हाँ, साउथ अफ्रीका को वेस्ट इंडीज को हराना था। तो ये करते कराते भाई लोगों टीम इंडिया जीत गई है वर्ल्ड कप। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो भाई लोगों। क्या बात है। इमोशनल मत होना, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब भी इंसान को कोई ठोकर लगती है ना, वो और ज्यादा सतर्क हो जाता है, और ज्यादा चौकन्ना हो जाता है, और ज्यादा ध्यान से चलना चालू कर देता है। जब जब तुमको चमकाया गया हो, जब जब तुम्हारी चीखें निकली हो, जब जब तुम गिरे होगे, भाई तुम और ज्यादा अच्छे से चलना चालू कर चुके होगे। 2023 की एक ऐसी हार, इसी ग्राउंड पे वो हार मिली थी। उस दिन भी 47 पे 3 था, आज भी 47 पे 3 ही था, लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। एक ऐसी हार 2023 की, उसने उसके बाद हारना ही भुला दिया। सच में हाँ। 4 आईसीसी इवेंट और जय हिंद के नारे लग जाने चाहिए भाई लोगों अभी इसी टाइम पे। 4 आईसीसी इवेंट और सिर्फ 2 हार। अनफॉर्चुनेटली एक हार हमारा वर्ल्ड कप छीन के ले गई। लेकिन 2024 T20 वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट करो, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी को सेलिब्रेट करो, वुमेन्स टीम भी वर्ल्ड कप जीती है, 2026 का T20 वर्ल्ड कप अब सेलिब्रेट करो। दौर आ चुका है और मेरा ये मानना है जब भी ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप के सेमी में या फाइनल में नहीं होगी, भाई लोगों जीतना अपना ही बनता है। भला हो न्यूजीलैंड का, साउथ अफ्रीका का, भाई जिन्होंने हमारी वर्ल्ड कप ट्रॉफी की जो जीतने की जो एक वो थी ना, एक जो खालीपन था, भाई भला भगवान जी भला करें इनका बेचारों का। इन्होंने जो हमारी पूर्ति करी है। देखो 2024 में ऐसी जगह से साउथ अफ्रीका हारी जहां से कोई नहीं हारता। 2025 में चैंपियन ट्रॉफी हमने न्यूजीलैंड को पेल दिया। 2026 में और जो आज एक तरफा पेला है, इसकी तो क्या ही बात करें भाई लोगों। तो भला हो न्यूजीलैंड का और साउथ अफ्रीका का। ये दोनों भी कह रहे होंगे हमारे ऊपर ही चलती है तुम लोगों की। ऑस्ट्रेलिया को देख के तो तुम भी भाई इधर उधर हो जाते हो।
भाई भला हो इन लोगों का। देखो जितने भी लोग हैं जो ये चाहते हैं या ये सोच रहे हैं भाई यहाँ न्यूजीलैंड के लिए बुरा लग रहा है, अजी घंटा, जब तक बात अपने देश पे है, जब तक बात अपने देश की है, तब तक कुछ बुरा नहीं लग रहा। अरे क्रिकेट तो उनका गेम भी नहीं है पहला यार भैया, तुम लोगों को कल भी बताया था। तो ठीक है भाई लोगों, भला हो इनका, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वालों का। कहां से शुरू करें भाई लोगों? चलो अब सबसे पहले चालू कर लेते हैं भाई लोगों संजू सैमसन से। जितने भी संजू सैमसन के यहाँ फैंस लोग हैं भाई, बहुत बहुत मुबारकें, कांग्रेचुलेशन तुम सभी को। रील भी तो बनाई है, संजू जस्टिस मिल सैमसन गई। का पूरा करियर एक तरफ, सबके साथ बनाई संजू है सैमसन की पिछली 3 पारियां एक तरफ। 97 मस्ट विन मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 196 का रन चेज, 160 से ऊपर का रन चेज हमसे होता नहीं है। 160 से ऊपर का रन चेज 3-4 बार हुआ है, उसमें भी विराट कोहली को नॉट आउट ही जाना पड़ा है। तो मतलब क्या था? मतलब सिंपल था, काम आसान नहीं था, काम मुश्किल था। संजू सैमसन ने आसान करके बताया। 97 रनों की पारी खेली, लगा कि शायद एक पारी आ गई, संजू का काम हो गया, बट नहीं, संजू का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। फिर आता है भाई लोगों सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड। थैंक्स टू इंग्लैंड, जिन्होंने हमें, इंग्लैंड ने हमें पहले बल्लेबाजी का फैसला दिया था शायद करने को, टॉस उन्होंने ही जीता था। मैं तो चाहता था इंडिया खुद पहले बल्लेबाजी करे, सेमी में भी और फाइनल में भी। वहां पे संजू सैमसन ने भाई लोगों 89 रनों की पारी खेली। कितनी बॉल के अंदर? 42 बॉल के अंदर शायद खेली थी, 42 बॉल में थी ना, 89 रनों की पारी। और एक ऐसा टोटल टीम इंडिया को दिया था, मतलब टीम इंडिया को ऐसे टोटल पे पहुंचा दिया था जहां से जीतना इंग्लैंड का इम्पॉसिबल था, वो तो बिथेल अच्छा खेल गया। फिर आती है फाइनल की बारी संजू सैमसन की। भाई सच सच बताना, तुम लोगों को लग रहा था ना कि शायद आज तो संजू का फेलियर आ सकता है? क्योंकि यार एक होता है ना कि 2 अच्छी पारियां आ गई तो फेलियर तो आ ही सकता है। मैं तो तैयार था, अगर संजू का 0 भी आएगा तो भी उसके लिए वेल प्लेड बोलना है फाइनल में, क्योंकि वो अपने बलबूते पे, अपने दम पे फाइनल में ले आया 2 अच्छी पारियां खेल के। बाकी और कंट्रीब्यूशन भी रहे हैं, लेकिन बहुत मेजर इनिंग थी उसकी 2। भाई आज फिर 89, 46 बॉल में 89 रन की पारी, 50 अपना पूरा किया, 33 बॉल के अंदर स्ट्राइक रेट था 151। उसके बाद नेक्स्ट 37 बॉल में जब वो गया तो 67 पे पहुंच गया था। मतलब अगली कुल मिला के 4-5 बॉल में फिर 17 रन मार दिए, और उसके बाद फिर 200 का स्ट्राइक रेट एक बारी टच कर गया था 44 में 88। और इन सारी पारियों में, तीनों पारियों में एक खास बात थी भाई, 2 पारियों में हाँ या ना करना, वो 2 पारियों में तो अपना शतक पूरा कर ही सकता था बड़े आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं थी। 97 वाले में तो रन खत्म हो गए थे, तो संजू यहां से कर सकता था भाई लोगों अपना पूरा कर सकता शतक। लेकिन वो शतक नहीं, वो टीम इंडिया को जब जब रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, छक्का चाहिए, चौका चाहिए, सिंगल चाहिए, डबल चाहिए, वो इस तरीके से चल रहा था। पूरा वैसा मैच प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है संजू सैमसन। ये उसके करियर का लाइफ मतलब बदल के रख दी है उसकी इस 3 पारियों ने। और खुद ही भाई मेहनत करी है। इंटरव्यू में कहा है संजू ने, बाकी चीजें तो कल आएंगे, कल करेंगे बात, लेकिन संजू ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं सचिन पाजी के साथ मैंने बहुत लंबी लंबी डिस्कशंस की हैं। तो ये बड़ी एक मेन हेडलाइन दे रहा हूं तुम लोगों को। अब आ जाते हैं भाई लोगों अभिषेक शर्मा। कहा था इस लड़के को बाहर मत करो, 10 में 12, 12 में 13 नहीं करना, तू 0 कर, मैच विनर है, इंपैक्ट आएगा, ओपनर फटेगा, अभिषेक और ईशान में से कोई एक फटेगा ही फटेगा। कल बोला था दोनों ही फट गए दोनों का ही तगड़ा इंपैक्ट रहा है भाई। अभिषेक ने फास्टेस्ट 50 बनाया है इस T20 वर्ल्ड कप का 2026 का। कितनी बॉल में? सिर्फ और सिर्फ 18 बॉल 51 किया। जब आउट हुआ तो लग भी नहीं रहा था वो आउट होने वाला बॉल है, लेकिन आउट होकर चला गया। तो भाई फाइनली जाते जाते एक अच्छी पारी, इंपैक्ट बहुत बड़ा था इस पारी का, एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था। संजू सैमसन हालांकि खेल वो भी तेज ही रहा था, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि जैसे आराम से खेल रहा, पर आराम से नहीं था। 160-70 का स्ट्राइक रेट था, पर अभिषेक ने इतनी तबाही मचाई और उसको कॉम्प्लीमेंट किया साथ में आके ईशान किशन ने। भाई ईशान किशन ने गजब की बल्लेबाजी करी है। आते ही उसने जिस पावर प्ले खत्म हो गया था, गैप में मार मार के जिस तरीके से उसने डबल लिए, फिर बहुत कैलकुलेटेड शॉट्स मारे, गोडे टेक के भाई, उसने महसूस ही नहीं होने दिया कि भाई अभिषेक शर्मा आउट हो चुका है। अदरवाइज जब इतना अच्छा स्टार्ट हो जाता है ना, तो कोई ना कोई आके एक बीच में हो जाता है, कई बारी बबरी वाली हरकतें हो जाती है, बट ऐसा हुआ नहीं था। तो भाई ईशान किशन ने भी कमाल की क्रिकेट खेली है। तो उसके बाद एक थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गया, उसको पूरा एकदम समअप कर देते हैं, बाद में फिर जाएंगे और बात करेंगे स्कोर कार्ड पे। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। देखो 15 ओवरों में टीम इंडिया का 203 रन था, ठीक है, एक ही आउट था। 16वें ओवर में 1 रन देके वो नीशम ने 3 विकेटें ले ली। तो उसने बचाया भी न्यूजीलैंड को, आखिरी ओवर में मरवाया भी। तो नीशम ने एक अच्छा ओवर डाला, आखिरी ओवर उसने पिलवा दिया बहुत गंदे तरीके से, 2 विकेट नीचे ले लिया था। तो ये 1 ओवर था। मेरे ख्याल से आज न्यूजीलैंड ना सिर्फ घर पे अपने एक ही ओवर लेके जाएगी, वो 16वां।
बाकी कुछ है नहीं भाई, अल्लाह पल्ले बाकी कुछ नहीं जीता उन लोगों ने आज, मेरे हिसाब से तो नहीं जीता। उल्टा अर्शदीप से मार और खाली, वो उसने अपने टकले भाई ने, मतलब उस तरीके से वो हिसाब किताब। चलो वो तो बाद में आएंगे, सारी चीजों में बात करते रहेंगे। फिर आते हैं भाई लोगों दुबे जी ने जो इम्पैक्ट मारा है भाई साहब, एक बार लग रहा था 270 जाएगा टीम इंडिया का टोटल, फिर लगा 280 चला जाएगा, फिर लगा 260 तो हो ही जाएगा, फिर लगा यार ये तो 240 भी नहीं हो रहा। हाँ। क्योंकि वहां पे मेरा राजा भी 1 बॉल पे आउट हो गया था, हार्दिक भी 13 में 18 करके आउट हो गया था। फिर उधर तिलक को भी ज्यादा मतलब हो नहीं पाया, तिलक से भी 6 में 8 ही किया था तिलक ने भी। तो वो जब ऐसा लगा कि यार अब तो मारे गए मतलब थोड़ा कम, मतलब 20 रन बनेंगे, जीत जाना था टीम ने यार, ऐसी बात नहीं है। तो फिर दुबे जी ने जो है आखिरी ओवर में भाई लोगों 24 रन मारे, कुल मिला के दुबे जी ने मारे हैं 8 बॉल में 26 रन। तो ये मोमेंटम पूरा शिफ्ट कर गए थे दुबे जी, बड़ी जबरदस्त और बड़ी खतरनाक पारी खेली। तिलक ने पिछले मैच में 7 बॉल में 21 किया था। तो यहां तक पूरा अगर ओवरऑल देखोगे ना भाई, किसी ना किसी का थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन में। आप मतलब आज देखो अक्षर पटेल पिछले मैच में कैच पकड़ी, छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैच घुमा दिया था पूरा उन कैचेस में, आज भी आके धर लिया। मेन विकेट लेते हैं मतलब बापू अक्षर पटेल है। बुमराह की तो जितनी तारीफ करो भाई उतनी कम है। हार्दिक पांड्या ने भी आके बीच बीच में इंपॉर्टेंट ओवर डाले, कई बार अच्छे फिनिश किए। तो उस तरीके से सारी चीजें रही हैं। और मेरे राजा ने भी पहले मैच में यूएसए वाला भूल मत जाना, स्मॉल कंट्रीब्यूशंस बिग इंपैक्ट्स की अगर बात करो तो वो वाली हिसाब किताब हो रही है भाई। यार एक फोन आ रहा है भाई, सॉरी फोन आ रहा है। किसका आ गया? पड़ोसी होगा। हेलो, हाँ जी आप बोल रहे हैं पाकिस्तानियों के? कौन बोल रहा है बेटा? बेटा पहचाने नहीं जा रहे हो बेटा, कौन हो? कौन हो बेटा? आमिर? हाँ बोलो बेटा, आमिर बोलो। प्रेडिक्शन कर रहे थे बेटा पीछे हट के बात करो। मोहम्मद आमिर। अच्छा, ये भी करा था कि टॉस वो जीत गए तो इंडिया हारेगी, बेटा इन्हीं में रहता है ना। हाँ बेटा बेटा, कभी कुछ खुद के लिए भी प्रेडिक्ट किया करो, करा तो अपनी था, पैसे कंट्री लेके के नो बॉल लिए। डालेंगे आज हम। बेटा पता क्या है, जिस आदमी को ये नहीं पता 150 रुपए में 9 बॉल डालनी है या 1500 में डालनी है, जिस आदमी को इतनी 2 कौड़ी की अकल हो कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच में वेस्ट इंडीज ज्यादा फेवरेट है, बेटा उसने अपनी 2 कौड़ी की औकात तो उसी दिन दिखा दी थी। देखो मेरी बात सुनो बेटा, बेटा मुंह साफ करो, घोप घोप करके बेटा, देखिए लारगिट बेटा गंदा बच्चा, बेटा साफ कर लो। बेटा मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, ये सारे भाई लोग एग्री भी करेंगे। बेटा तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हारा ओरिजिनल अप्पा, ओरिजिनल पप्पा, ओरिजिनल अब्बू तुम्हारा भारतीय है। कब तक चीखेगी, रूठेगी, चिल्लाएगी, गंदी नली औलाद, दिल कहता है एक दिन गंदी नली औलाद मान जाएगी। हम ही हैं, हे पोरखियो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का भी, तुम्हारा भी बहुत बड़ा मैसिव कंट्रीब्यूशन रहा है भाई लोग। आगे बढ़ेंगे, एक एक प्लेयर पे बात करेंगे, लंबी महफिल है। इतना जश्न मनाओ कि फूक दो उन हेटर्स की जो भारत की हार चाहते। क्या बात है भाई, मैच इतना जबरदस्त हुआ था। और ये तो हवाबाजी ऑन टॉप वाला क्या था। कल किसी ने पूछा टॉस कौन जीता, उसने कहा टॉस न्यूजीलैंड जीत गया। आपको क्या लगता है कौन जीता? क्या सीधा इंडिया हार जाएगी? थोड़ी शर्म कर लो, इन्हीं के भरोसे आते हैं। इनकी टीम क्या होता है, अच्छा ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हवाबाजी किसकी है? बाबर आजम की, ठीक है, तो इसको ले चलो हम जीत जाए। ये जज्बे वाले हरकतें करने के साथ साथ टैलेंट भी होना चाहिए। हमारे में जज्बा था, टैलेंट था, एग्जीक्यूशन था, कॉन्फिडेंस था और प्रेशर सिचुएशन हैंडल करने की बहुत बड़ी क्षमता थी हमारे में। और अब आपको समझ आ गया होगा कि कल गंभीर ने भी बोला, सूर्य ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब हम पूरे साल करते थे ना, कभी किसी प्लेयर को ओपनिंग वो 1 डाउन भेज देते थे, कभी किसी प्लेयर को 2 विकेट गिरने पर भेज देते थे, तो सब लोग कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है, सबकी स्लॉट फिक्स होनी चाहिए एटलीस्ट ओपनर की, हर एक चीज की। तो उन्होंने कहा हम कर रहे थे, हम हर सिचुएशन के लिए तैयार करते कि अगर ऐसा होगा तो हमें किसको भेजना है। भाई जब सब कुछ सही होता है ना तो सारी चीजें आपको सही लगती हैं। और यही चीज है कि हम तो बैठे बैठे बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है जो वो वहां पर प्रेशर झेल रहे हैं ना भाई, उनको पता है कि वो क्या झेलते हैं। हमें लगता है छूट गया। लेकिन एक चीज ये बात भी है कि सोशल मीडिया ये सब देखते भी हैं। संजू को जस्टिस वाली बात हो गई हो, ये बहुत सारी चीजें थी, रिलेट आप कर पाओगे। भाई मजा आ गया, कमाल हुआ है। और ये जो मैच हुआ है ना, ये आप इसकी हाइलाइट्स देखना, आप इस पूरे वर्ल्ड कप की जो वो होती है ना जर्नी वाली हाईलाइट, जो स्टार स्पोर्ट भी बनाता है, जो हॉटस्टार पे भी आएंगी, जो हॉटस्टार पे भी, आप बोलोगे भाई हाँ जीते हम, लेकिन कमाल परफॉर्मेंस करके। बीच में एक बार को हम थोड़े से हो गया था कि हम दूसरों के भरोसे से हो गए थे हल्के से, लेकिन वहां से फिर हम जो संभले हैं और उसके बाद जो हम लड़े हैं, ओ भाई सब कमाल। वंस अगेन भाई, संजू हो, अभिषेक हो, तिलक हो, या फिर अपना ईशान हो, सूर्या हो, सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन बहुत कमाल दिया। चाहे बुमराह हो, चाहे सिराज एक मैच खेला,
गॉड्स प्लान, वो उससे बात करके कहता मैं तो था ही नहीं टीम में, गॉड्स प्लान हर एक चीज भाई सब हुआ बढ़िया। एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन सबको, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।